Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you past indefinite tense into passive voice. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। वर्ब बी, इसके जो वर्ब बी हैं वो है वाज प्लस वर, एंड वी नो वाज इज यूज्ड विथ आई, ही, शी, इट, वन नेम। व्हेनेवर वर इज यूज्ड विथ वी, यू, दे, टू नेम्स। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वीबी मीन्स वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, प्लस बाय, उसके बाद वर्ड बाय का इजाफा करना है, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस नंबर 1 हमारा है एक्टिव वॉइस। आई एट एन एप्पल। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस करने के लिए हमें पांचों रूल जहन में रखने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस में भी 5 रूल बताए हैं, जिनकी मदद से हमने जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस किया था। अब यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस करने के लिए वो 5 रूल हमें अप्लाई करने होंगे। रूल नंबर 1 हमारा बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखो, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा बता रहा है कि वर्ब बी का इस्तेमाल करना है हमें। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस में हमारे जो वर्ब बी हैं वो है वाज और वर, तो हमने यहाँ पे वर्ब बी वाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि आपका जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मिला हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमें, और यहाँ पे हमारा जो वर्ब है एट, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगाई है 18। और उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि हमें वर्ड बाय का इजाफा करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इजाफा किया। और रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, उसको हमने जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था आई एट एन एप्पल, उसका अब पैसिव वॉइस बन गया है An apple was eaten by me. Sentence number 2 हमारा है She washed She washed dishes. अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को भी करने के लिए 5 रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब हमें मिला है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसके बाद वर्ड बाय का इजाफा करना है, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था शी वॉश्ड डिशेज, इसका पैसिव वॉइस बन गया है प्लेट्स वर वॉश्ड बाय हर। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है महेश ड्रैंक मिल्क। वही 5 रूल अप्लाई करते हुए ये सेंटेंस भी हम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिल्क उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, और उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा वाज, उसके बाद जो हमारा वर्ब हमें मिला हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो है ड्रंक। उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि वर्ड बाय का इजाफा करें, तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इजाफा किया, और
रूल नंबर 5 बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक नाउन है, महेश है, तो हम उसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तब नाउन ही रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस था एक्टिव वॉइस, महेश ड्रंक मिल्क। अब उसकी पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया है, मिल्क वाज ड्रंक बाय महेश। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है। और आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं एक्टिव वॉइस के, और उसको जो है पांचों रूल जहन में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएं। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी तरह से करेंगे तो आपकी जो सेंटेंस है वो कभी गलत नहीं होगी। थैंक्स।